अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नमाज के ताल्लुक़ से चंद बातें मैं भी अर्ज़ करके सवाब कमाने की नीयत से आप लोगों की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। आप लोग भी इसे सुने और आगे भी पहुँचाएँ ताकि आप भी जो भी अगर सुनेगा तो इंशाअल्लाह, और अगर नमाज नहीं पढ़ रहा था आपके शेयर करने से अगर नमाजी बन गया तो आपको भी और मुझे भी सवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। युक़ीमून सलाह जमा के साथ फरमाया गया, ये क्यों जमा के साथ है इसके बारे में एक और जगह इरशाद है, वरकऊ मअ राकिईन, यानी रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी नमाजियों के साथ नमाज़ें पढ़ो। इससे मालूम हुआ कि जमाअत से नमाज पढ़ना बेहद ज़रूरी है, जमात के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बेवजह जमात छोड़ने पर बहुत सी वईदें हैं जो आगे इंशाअल्लाह मैं ज़िक्र करूँगा। अब यहाँ पर नमाज के जो सलात जो लफ्ज़ है, युक़ीमून सलाह, ये सलात लफ्ज़ जो है ये कुरान पाक में किन मानी में इस्तेमाल हुआ है वो तफसीर नईमी में फरमाया 5 मानी में इस्तेमाल हुआ है। 5 मतलब जो इसके लिए गए कुरान पाक में उनका जिक्र करते हैं। कुरान पाक से आप इरशाद फरमाते हैं, पहला मानी दुआ के लिए, वसल्लि अलैहिम, ऐ महबूब आप उनके लिए दुआ कीजिए। सल जो है ये सलात से दुआ कीजिए, दुआ के मानी में आया। फिर तारीफ़ के तौर पे युसल्लूना अला नबी, ये वो आयत है जो आयत दुरूद जिसे कहते हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब देखिए ये एक आयत है, एक ही लफ्ज़ है, लेकिन इसमें 3 मानी में इस्तेमाल हुआ है। 3 मानी यहाँ पर, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने हबीब पर दुरूद भेजते हैं। यहाँ सल जो है युसल्लूना ये 3 मानी में है। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहिम, पहले अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए कि अल्लाह की पहले बंदों के लिए लेते हैं चलिए हम लोग, कि जो उम्मती हैं वो युसल्लूना या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहिम, ऐ मेरे बंदो मेरे महबूब के उम्मतियों तुम भी उस पर दुरूद पढ़ो, मेरे महबूब पर दुरूद भेजो। सल्लु तो यहाँ पर मुराद क्या है, मेरे महबूब के लिए दुआ करो, यानी उनके दरजात बुलंद हो, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला, ऐ अल्लाह मेरे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे आका को मकाम महमूद अता फरमा, लिवाए हम्द अता फरमा, ताज अता फरमा, बुलंद मकाम अपना कुर्ब अता फरमा, उनके दरजात को बुलंद फरमा, हमें उनकी शफात नसीब फरमा। ये सारी दुआएं ये गोया तुमने जो तुम दरूद पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अला सय्यिदना मोहम्मद, तो ये तुम्हारा ये सल जो लफ्ज़ बोलना ये तुम्हारी दुआ है। तो ये दुआ करते रहो, मेरे हबीब के लिए दुआएं करते रहो, दुरूद पढ़ते हो। ये एक मानी में इस्तेमाल हुआ। अब दूसरा मानी फरिश्ते भी करते हैं, युसल्लूना अला नबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु, तुम फरिश्ते क्या करते हैं, वो करते तारीफ़ करते हैं, मेरे महबूब की तारीफ़ करो, मेरे हबीब की तारीफ़ करते हैं फरिश्ते। तो फरिश्तों का दुरूद पढ़ना हुजूर की तारीफ़ करना है। एक जगह इस्तिग़फ़ार भी फरमाया कि फरिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं, वो मोमिनीन के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। फरिश्ते मासूम हैं, गुनाह नहीं करते, उनका इस्तिग़फ़ार हमारे लिए, तो इस माने में भी समझ ली आ सकता है। और ये माना भी है कि तारीफ़ करते हैं इस आयत में कि मेरे हबीब उम्मती जो है वो दुरूद पढ़ते हैं तो मेरे महबूब के लिए दुआ करते हैं, उनके दरजात बुलंद होने की दुआ कर रहे हैं। फरिश्ते जो दुरूद पढ़ते हैं तो मेरे महबूब की तारीफ़ करते हैं, और मैं जो दुरूद पढ़ता हूँ उसका मतलब ये है कि मैं अपनी तरफ से अपने हबीब पर रहमतें नाजिल फरमाता हूँ। सुबहान अल्लाह, एक ही आयत एक ही लफ्ज़ और 3 मानों में इस्तेमाल हो रहा है। कितना कुरान का असलूब जो है, कुरान का अंदाज़ कितना प्यारा है, समझने की बात है। ये आजकल जो प्रोफेसर और डॉक्टर बनकर कुरान समझने चलते हैं ना, खुद बहक जाते हैं, दूसरों को भी बहकाते हैं। इसलिए हदीस पाक में देखो सरकार ने फरमाया है, समझ लो पहले किससे अपना दीन किससे हासिल कर रहे हो ये समझ लो। ये हदीस है, देखो किससे तुम दीन ले रहे हो। हर अरे गैरे नथु खैरे से लोगे तो बहक जाओगे, सबके बस की बात नहीं है भाई। आज टाई पहनकर सूट बूट पहनकर इंग्लिश में बोलकर समझते हैं कि बहुत बड़े आलिम हो गए, बहुत बड़े स्कॉलर, अरे बहका देंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ ईमान चला गया। उनका तो गया, तुम्हारा भी लेके चले जाएंगे। तो खुदा के लिए ऐसे
जाहिलों की बातों में मत आओ, या सामने किताबें वीडियो बनते हैं ना, किताबें रखी हुई हैं खूब, एक यानी कि इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं मैं बहुत पढ़ने वाला हूँ। अरे मेरे भाई, सिर्फ किताबें शैतान जितना पढ़ता था किसी ने पढ़ा नहीं है, जितना शैतान ने पढ़ा है किसी ने नहीं पढ़ा है, इतना उसके पास इल्म था। फरिश्ते उससे फतवे लेते थे, उससे फरिश्ते सवाल करते थे, बहका ना, इतना इल्म होने के बावजूद भी बहक गया। तो हर एक से इल्म नहीं लिया जाता, ईमान हर एक से नहीं लिया जाता है, दीन हर एक से नहीं लिया जाता, ये समझने की बात है। लिया उसी से जाएगा जो सही हो। अहले सुन्नत उलमा के बयान सुनिए, अहले सुन्नत उलमा के रास्ते पर चलिए, उनकी किताबें पढ़िए, इंशाअल्लाह दीन की हिफाजत रहेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सही लोगों से इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये दो माने अभी हुए, यानी कि यहाँ पर अपनी गुफ्तगू की तरफ आते हैं। एक माना ये कि उनके लिए दुआ कीजिए, दूसरा तारीफ़ के तौर पर, तीसरा माना कुरान पाक की तिलावत के तौर पर। आयत है वला तजहर बेसलातिका, ये सब आयतों के सूरतें भी हैं। सूरह इसरा आयत नंबर 110, यहाँ पर तजहर बेसलातिका, वला तजहर बेसलातिका, यानी आप जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं उसको ज़्यादा बुलंद ना करें, धीमे पढ़ें। ये सब के लिए है। तो जब ये सब आयतें जब आएंगी तो इनका तफसीली ज़िक्र होगा। अल्लाह उस मकाम, उस वक्त अता फरमाए, पहुँच सके हम, मैं बोल सकूँ, आप सुन सकें, समझ सकें। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी ऐसा लगता तो नहीं कि मुकम्मल हो सकेगा, बहुत सा वक्त तो ज़ाय कर दिया यार, ज़्यादातर उम्र तो अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, उसके हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। जो भी अब हो रहा है अल्लाह इसे कबूल फरमाए, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथा रहमत के तौर पर सलावातुम मिन रब्बिहिम, तुम्हारे रब की तरफ से उनके लिए रहमत है। और पांचवा नमाज के तौर पर, जैसे इस आयत में है युकीमून सलाह, अकीमुस सलाह, यानी नमाज कायम कीजिए। तो ये पांच मानी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इस आयत में जो माना इस्तेमाल किया गया है वो नमाज के लिए इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर युकीमून सलाह, सलावात नहीं फरमाया, सलाह सिंगुलर वाहिद का जिक्र हुआ, प्लूरल नहीं। तो इसका भी जवाब दिया गया कि अक्सर ऐसा होता है कि वाहिद बोलकर जुज़ बोलकर कुल का जिक्र कर लेते हैं, जुज़ का जिक्र करके कुल को मान लिया जाता है, वाहिद बोलकर जमा को मान लिया जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी एक नमाज का जिक्र किया, लेकिन मतलब एक नहीं, तमाम पाँचों वक्त की नमाज़ों का जिक्र किया गया है। एक नमाज नहीं है कोई, पाँचों वक्त की नमाज़ें जो हैं वो फ़र्ज़ हैं। पाँचों वक्त की नमाज़ों को उनके वक्त पर अदा करना, ये है नमाज को कायम रखना, ये है नमाज को कायम करना। और कायम की मैंने पहले जिक्र किया, ज़ाहिरी आदाब, बातिनी आदाब के साथ, तमाम चीज़ों के साथ मुदावमत के साथ नमाज अदा करना, ये इकामतुस सलाह है। तो ये नमाज के ताल्लुक़ से चंद एक बातें मैंने अभी अर्ज़ की हैं जो इस आयत के ज़िमन में आई हैं। अब नमाज, इसके फ़ज़ाइल, इसके ना पढ़ने पर वईदें और नमाज के चंद एक बेसिक मसाइल, वो मैं चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में पेश करूँ, ताकि जो सुने, अगर कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो गलतियाँ भी सुधर जाएं। पढ़ते हैं तो सवाब सुनकर खुश हों, नहीं पढ़ते हैं तो इसकी वईद सुनकर नमाज पढ़ने वाले बन जाएं। तो इंशाअल्लाह तो जल्द आगे के ऑडियोज़ में जो है फ़ज़ाइल नमाज पर कुछ बातें अर्ज़ करूँगा, फ़ज़ाइल नमाज और तर्क करने पर वईदें जो हैं, कुछ एक बातें इंशाअल्लाह उस पर अर्ज़ करूँगा। और फिर एक नमाज के जो बेसिक जो हैं मसाइल वो ज़िक्र करूँगा, ताकि अगर गलतियाँ हो रही हैं तो वो दूर हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े व तुफ़ैल में इसे
कबूल फरमाए, मुझे सही समझाने की, आपको सही समझने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।